क्योंकि जब होलियों का प्रोग्राम होता था तो हम वहाँ पे डांस परफॉर्म करते थे। तो किसी ज़माने में मैं डांसर हुआ करता था, तो मुझे बहुत क्रेविंग होती थी कि मेरे को चाव आता था कि मैं डांस परफॉर्म करूं। पर फिर उसका शादी हो गई, फिर वही है कि बीवी के इशारों पे जब नाचते हैं तो उसको डांस नहीं बोलते। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। एंड वैसे तो मेरा आज प्लान था कि ऊपर वाले रूफ की, मुझे ऊपर वाले जो कमरे उनकी सफाई करनी थी। बट वही है कि मेरे भूख की वजह से, मेरे पेट की वजह से, मेरी मिडनाइट क्रेविंग्स की वजह से मुझे फ़िलहाल अभी बाज़ार जाना था। तो आज मैंने ज़्यादा काम किया नहीं, बस किचन को साफ़ किया। और फिर वही है, लंच करने के लिए मैं मामू के घर जा रहा हूँ। और वही है, कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। और वैसे तो मैं मैगी लेके आया था, पर मैं मैगी ऑलरेडी खा चुका था। फिर उसके बाद खाने के बाद मुझे फिर भूख लग पड़ी सुबह सुबह ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे। तो घर में कुछ पुराने काजू बचे थे, वो खाए। फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि आज कुछ लेके आता हूँ मार्केट से, शाम होने से पहले फटाफट से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी जाए कुछ स्नैकिंग के लिए। बस मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सुंदर व्यू दिखा दूँ आपको। अभी तक तो मैं अपना गंदा गंदा घर दिखा रहा हूँ जिसकी सफाई चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस। एक चीज़ अच्छी है कि धूप निकल आई है, तो वही है, मैं घर के सारे कर्टन्स वगैरह और वो खोल के, ये है कि ऊपर वाले हिस्से में अच्छे से धूप लग जाएगी। तो ऊपर वही है कि थोड़ी डस्टिंग करने वाली ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा गंद था। ऊपर तो बस वही है, जहाँ चूहा मरा था तो वहाँ स्मेल से हो गई थी, तो खिड़कियाँ खोल रखी हैं। मोर ओवर एक बार धूप अंदर आ जाएगी अच्छे से तो थोड़ा मॉइस्चर भी कम होएगा। ये जो रास्ता है ये जाता है मेरे स्कूल को, पुराने स्कूल को, बचपन का स्कूल सेंट पॉल स्कूल। और वही अब छुट्टी होने वाली है तो मैं लंच करने ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास जा रहा हूँ। लेट हो गया, पहले लेट उठा, फिर उसके बाद सफाई करी थोड़ी बहुत। एंड वही है, तैयार होते होते 3 बजने वाले हैं। तो बस मैं थोड़ा सही कह लो कि सही टाइम पे आ गया, वरना दिक्कत हो जाती, छुट्टी हो जाती, फिर यहाँ गाड़ी फंस जाती। तो बस ऑलमोस्ट नेक टू नेक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी छुट्टी होने वाली तो ट्रैफिक बहुत रहता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अंदर ही लगा लेता हूँ गाड़ी, सेफ रहेगी। पता चले बाहर कोई मार गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी इस ताले पे नज़र पड़ी यार, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ताला। मतलब चोरी नहीं किया, मेरे ताऊजी जो थे वो अपने टाइम पे वो स्टेट बैंक में काम करते थे। तो ये तब से कितना पुराना होगा ये ताला, बचपन से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो ये अभी तक चल रहा है और ये इतना सॉलिड ताला है ना। हाँ, क्योंकि ये अब तो मैं ही कितना 38 का हो गया और मैंने अपने बचपन से ये देखा है। और ताऊजी को तो पता नहीं कब का मिला हुआ है। तो जब वो ताऊजी काम करते थे तो तब से हम ये बचपन से ताला देखते आ रहे हैं। और ये सीरियसली इतना भारी ताला है ना, अगर ये पाँव पे गिर गया ना इसका वेट ही इतना ज़्यादा है। वही विक्की और मैं बात कर रहे थे कि दरवाजे से ज़्यादा ताला सॉलिड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ताला, इसमें लिखा भी है 1960 को बैंक खुला था स्टेट बैंक की। ये ताला 1960 का है। ये ताला 1960 का होगा। क्या बात है विक्की, ये संभाल के रखो ताला आप, एम ही आपने लटका के रखा है। ये पता चले, देखो उसको वैल्यू चेक करो इसकी आप, एंटीक उसमें 1960 का ताला। पता चले हम ऐसे सोच रहे करोड़ रुपए का ये ताला हो, और इसी ताले से आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला हो। इसकी चाबी जो लगी है, लटका दो भाई इसको। बहुत ही हैवी ताला है ये। चलो इधर, इसका नाम आर्ची, पर मेरे मुंह से पता नहीं चार्ली क्यों निकलता, चार्ली पुत। और इसका भी वही उसी की तरह हाल है, जूजू की तरह, कि जब तक इसको प्यार ना कर लो ना, ये फिर भी थोड़ा शरीफ है। जूजू ज़्यादा शैतान है इससे। कौन है तेरी बहन? शहरी दीदी। शहरी दीदी। मामू के घर आया हूँ और भाई साहब यहाँ मछलियों का सैलाब, पूरे खड्ड की मछलियाँ मुझे लग रहा है सब यहीं पे। और ये वाली तो कितनी लंबी है। सॉरी टू माई वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स, बट लाइफ ऐसी है।
जिसको भाता है वो खाता है जिसको नहीं भाता वो नहीं खाता है। और अभी हम भी भात और दाल खाने लगे हैं, क्योंकि कल मैंने अपने हाथ का खाया था तो मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ऐसे हो गई थी। ऐसी नहीं हो गई थी, पूरी खराब हो गई थी। और वो ये कि अभी मामू फिशिंग करने जा रहे हैं तो मैं चलो मैं ऐसे ही देख लेता हूँ फ्रिज ही खोल के। बाकी मैंने अर्जी डाल दी कि सैटरडे मॉर्निंग को चल पड़ना। हाँ, मैं तो आज जा नहीं सकता, मेरी शाम को शिफ्ट है। मन तो मेरा बड़ा हो रहा है, पर मन की इच्छाएं बहुत होती हैं, पर क्या कर सकते हैं। आंखों में सपने लिए घर से हम चलते दिए। और ये मंजिल हमारे को लेके जाने वाली है पालमपुर के बाज़ार में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कल रात को मेरा बहुत ही हॉरिबल हॉरर एक्सपीरियंस रहा था। माय नेवर एंडिंग। कुकिंग करना छोड़ दो। नहीं खुद तो मरोगे ना, दूसरों को भी मरवाओगे। मेरे को वो होता है कि कुछ ना कुछ वो खाने को चाहिए होता, तो वही कल रात को मैं असमंजस में बढ़ गया था, क्योंकि कुछ था नहीं। बस वही हम पैदल जा रहे हैं अभी मार्केट तक। ये जो ऊपर है ये है पालमपुर का प्रगति मैदान, जिसने इतने सालों में कोई प्रगति नहीं करी, बस मैदान मैदान ही है। नाम इसका और चीज़ भी दिखाती हूँ मैं आपको, इधर आओ। नाम इसका प्रगति मैदान है, पर इतने सालों में कोई प्रगति नहीं देखी है इसमें, वैसे का वैसी है। डिस्ट्रक्शन और हो गई है। चलो देखे क्या हमारे रिपोर्टर हमारे को दिखाना चाह रहे हैं। ओहो डंगा गिर गया। ये जो भी बरसात हुई उससे ये नुकसान हो गया। बट ये इस ग्राउंड से मेरी बहुत यादें हैं, खासकर उस मंच से, होली कला मंच से, क्योंकि जब होलियों का प्रोग्राम होता था तो हम वहाँ पे डांस परफॉर्म करते थे। तो किसी ज़माने में मैं डांसर हुआ करता था, तो मुझे बहुत क्रेविंग होती थी कि मेरे को चाव आता था कि मैं डांस परफॉर्म करूं। पर फिर उसका शादी हो गई, फिर वो ये कि बीवी के इशारों पे जब नाचते हैं तो उसको डांस नहीं बोलते। ऐसा नहीं है, पालमपुर में पैदल चलने का अपना मज़ा है। और वो ये कि गाड़ी पार्क करने में बड़ी दिक्कत होती। स्कूटी में मैं जाना नहीं चाहता, मेरे कीमती बाल ख़राब हो जाएंगे। और ये जो सारे बिल्डिंग्स हैं ना, ये सारे इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं ना यहाँ पे पालमपुर में। अब तो फिर भी कुछ टूट फूट के इधर उधर चल गई हैं, बट मस्त व्यू है ओवरऑल। इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड हो रखी है, ध्यान इस पे मेरा भी गया। यहाँ पे पहले होता था पालमपुर का फायर ब्रिगेड फायर स्टेशन, जो अब चले गया। और ये जो बिल्डिंग है ये होती थी इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। किसी टाइम पे यहाँ पे उनका एक प्रोजेक्ट चलता था, फिर बाद में जब वो छोड़ के चल गए तो ये कृषि विभाग एग्रीकल्चर वालों का वो है ऑफिस। अब तो थोड़ी फिर भी इन्होंने रेनोवेट कर दी बिल्डिंग। एंड हाँ, और इस सड़क का नाम है मिशन कंपाउंड की सड़क। यहाँ से वो शुरू होता है पोस्ट ऑफिस से, और ये इस तरफ से सेंट पॉल स्कूल को जाता है। तो जिस तरफ से मैं आया था ये मतलब दोनों तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस तरफ से भी और उधर से भी। तो ये है पालमपुर का सुभाष चंद्र बोस चौक, मतलब सुभाष चौक बोलते हैं, इतना लंबा तो नहीं है पर हाँ सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है। और यहाँ पे ये कुछ टाइम से लगा है आई लव प्रिस्टीन पालमपुर। प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है? वेरी प्रेस्टिजियस। आर यू श्योर? मतलब आर यू श्योर? ठीक है। सो या आई लव प्रिस्टीन पालमपुर। और मैं इस बेंच पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि चल के थोड़ी सांस फूल जाती है। मतलब अभी तो हम इतना सा डिस्टेंस चल के आए हैं, उसी में मेरी सांसें उखड़ गई हैं। तो मैं नहीं चाहता आपको मेरी आवाज़ ऐसे करके आए, तो मतलब थोड़ी सांसें बटोर लेते हैं और हम प्रिस्टीन पालमपुर के मज़े भी ले लेते हैं। और ये है हमारे पालमपुर का पोस्ट ऑफिस। तो किसी ने मेरे को चिट्ठी भेजनी हो तो बिना संकोच करे भेज सकते हैं। तूने तो नहीं भेजना? नहीं। लव लेटर? नहीं। देख ले, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, रिकॉर्ड ही करूंगा सिर्फ। ये ओल्ड बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, और ये शहरी की फेवरेट दुकान। अरे ये सूट की दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, तू क्या सोच रही है? गलती सोचती रहती है हमेशा। मैंने कुछ चालाक बनना, मैं लोमड़ी थोड़ी हूँ। पालमपुर का टैक्सी स्टैंड, और हम फ़िलहाल जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने और वहाँ पे मशहूर बंटे वाला सोडा पीने के लिए।
तेरी आंखें नहीं बंद हो रही बुलबुलों के छींटे से? नहीं। सो हम पीने आए हैं पालमपुर का माधव राम एंड सन्स का सोडा। और ऐसी बात नहीं कि मतलब हमारा शहर है तो हम इसको ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट ऐसा सोडा आपने कहीं नहीं पिया होगा। स्पेशली जो एक तो पालमपुर का पानी जो है ना वो भी बहुत मीठा है एंड मे बी उस वजह से यहाँ का जो सोडा है वो वन ऑफ द बेस्ट है। तो अगर आप कभी आओ तो ओल्ड बस स्टैंड में ये शॉप है, इसको ज़रूर ट्राई करो। और ख़ासकर ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको रात को हैंग ओवर हो रखा हो। मेरे को हैंग ओवर नहीं है, मुझे कोई हैंग ओवर नहीं, क्योंकि कल तो मेरी शिफ्ट थी। बट ये है कि कल मैंने अपने हाथ का खाना खाया था तो मैंने सोचा कि अपना हाथ मार ठीक करने के लिए सोडा पी लेता हूँ। मैं अभी शॉपिंग करने आया हूँ पर कोई खुला साबुन नहीं मिल रहा है। निर्मा नहीं, छोकरा नहीं ले लूँ? छोकरा साबुन वैसे भी छोकरे ने नहाना है। छोकरा नहीं है ये बड़ा है छोकरा साबुन। कहाँ बड़ा है? ये ये छोकरा साबुन तो वो नहीं, सब वो कपड़े धोने वाला। वो क्या वैसे भेदभाव करने वाली बात क्या है उसमें? वो लेना है, दवाई लेनी है। कीड़े मारने की दवाई लेनी है, उसको बहुत कीड़े हैं। तो कल हमारे घर में स्नेल घुस आया था, बहुत खतरनाक जानवर होता है वो। कैंडी। आज हमने वो देखना है ब्रैम्पटन। आज ब्रैम्पटन जा रहे घूमने, बट ये शहरी ने उस दिन वो सांप देखा था और इसको मैं बोल रहा तूने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? तो ये बोल रही कि मुझे क्या डर लग रहा था तेरे को? मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ी ना पता था। तो तू बोल रही मैंने जाते वक्त भी देखा और आते वक्त भी देखा। और कितना बड़ा सांप था वो? काफी बड़ा सांप। ऐसे बताओ कितना बड़ा? यहाँ से लेके यहाँ तक था। और कितना मोटा था सांप? इतना मोटा। वो तो नहीं था, कोबरा तो नहीं था? इतना नहीं मुझे पता, हो भी सकता है, हो भी सकता है। तुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था ना। पूरे से प्योर ब्लैक कलर का था वो। तो तुझे रिकॉर्ड करना चाहिए था। तूने जाते वक्त भी देखा उसको और पहले वो अंदर गया फिर वापस आया। मैं ना इसका डोंगा लेने जा रही थी पानी पीने का। हाँ। तो मैं गई गाड़ी के पास, जैसे ही था वो मैंने देखा भाई, मैं फिर फटाफट पापा के पास गई। मैंने पापा को बोला सांप है, फिर पापा भी बाहर आए। फिर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा वापस वहाँ जाऊँ। मैं घर के अंदर ही खड़ी रही दरवाजे के पास। फिर पापा थोड़ी देर खड़े हुए उसको देखने के लिए, और फिर जैसे पापा आने लगे घर की तरफ ना, मैंने देखा कि वो वापस जा रहा है। मैंने पापा को बोला वो देखो पापा वापस जा रहा है। फास्ट गया होगा ना कितना। हाँ, और फिर पापा जैसे जो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था वहाँ पे। मैं अपना एक वीडियो में डाल डैम क्विक ऐसे ऐसे करके बस वो। तो अगर तू डर रही है, जितनी देर में मैं कैमरा लेने जाती था तो निकल ही जाता। तो वैसे भी अगर तू डर रही कि तेरे को कुछ हो जाता, जो रिकॉर्डिंग कर रहा था तूने देखा ना, कैमरा जो कैमरामैन होता वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा जिंदा रहता है। मैंने बनना ही नहीं है क्या? जब तक रिकॉर्डिंग चालू है तब तक सांसें चलती रहेंगी, और जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, खत्म टाटा ओके टाटा गुड बाय। ऐसा पता नहीं क्यों होता कि जब हमारे को कुछ मोमेंट रिकॉर्ड करना होता ना उस वक्त कैमरा ऑन और तब तक वो मोमेंट निकल जाता है। या तो फोन हैंग हो जाता है या कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इसने इतना अच्छा सांप मिला था फ्रेंडली, इसको फ्रेंडली सारा इसने मौका ही करा। क्या होता, क्या कर लेता, जैसे काट लेता, तूने भी काट लेना। यार पता है क्या, मैंने ना इतने बड़े सांप मैंने शायद लाइफ में पहली बार ही मतलब ऐसा फ्री था। मतलब मोस्टली जब अपन जू गए थे तो हमने वहाँ पे देखे थे, बट ऐसे मैंने ना रियल लाइफ में इतना मोटा सांप पहली बार ही देखा था। तभी तो फिर मिलके आना चाहिए था, हाई करके आना चाहिए। ऐसी हो गई थी भाई साहब, ये क्या देख लिया मैंने, क्योंकि एक बार ना मेरा एनकाउंटर हुआ था। तो मैं एनकाउंटर हुआ था तेरा ऐसे क्रिमिनल किस्म की? और ठीक है, और ना वो मैं शीना के घर से नीचे को आ रही थी। और मैं आ रही थी, मैं ऐसे थोड़ी देर ऐसे करके खड़ी थी, ठीक है, और पता नहीं मेरी नजर नीचे को गई ना ऐसे करके, और मेरे पैरों के नीचे था वो छोटा सा सांप। मतलब सांप तो सांप ही होता है जैसा मर्जी हो। फिर मैंने चीख चुक मारी तो फिर मोहल्ले वाले सारे आ गए। पर इसको मैनर नहीं, कम से कम इसको हेलो तो करनी चाहिए थी ना, उसका हेलो हाय। क्या बता उसी बहाने वो कैमरा शाय होता, रिकॉर्डिंग करवाई लेता। अच्छा आपके भाई का चैनल है ना, वही तो मैं आपको शॉट देता हूँ। शहरी मेरे को खाने के लिए कुछ ले गए थे क्योंकि हम चल के भी बाज़ार से आए तो थक गए थे। पहले मुझे लगा भटूरू हैं, बट इसने बाद में मुझे बताया बिस्किट हैं जो इसने खुद बनाए हैं। कुकीज़ ओके यस, इंग्लिश में इनको कहते हैं कुकीज़। और वैसे बिस्कुट जो मर्जी कह लो, बिस्की किट भी हो सकती है, हाँ वो भी फेमस है। सो चलो मैं यही खा के ब्लॉग का अंत करता हूँ, हो सकता है इसका मेरा भी अंत हो जाए। तो अगर जिंदा रहे तो हम फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि अब मैं देखो ये बिस्की किट खाने लगा हूँ जो मेरी बहन ने बनाई है। बाजार में तो फिर भी बिस्किट होते हैं, पर ये बिस्की किट हो सकती है।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा ये छोटा सा पालमपुर का ब्लॉग। आज मैं थोड़ा सफाई से हटके पालमपुर की हसीन वादियाँ तो नहीं पर हसीन मार्केट में घूमते हुए टहलते हुए अब मेरी शिफ्ट का टाइम होने वाला, तो मैं बिस्की किट खा के बस घर को निकलता हूँ और फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। बाय।